ओम शांति। बाबा ने कहा आगे चलकर प्रकृति का ऐसा प्रकोप होगा जो एक साथ चारों तरफ से आपदाएं आएंगी। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी काम में नहीं आएगा। बाबा ने कहा साधन तो होंगे परंतु साधनों से कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। उस समय पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई देगी और अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा। सोचो ऐसे समय में हमें सिर्फ अपनी श्रेष्ठ स्थिति, अशरीरीपन का अभ्यास और एक बाबा पर निश्चय, यही काम में आएगा। फिर बाबा ने पूछा कि ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की हिम्मत है? क्या उस समय योग लगेगा या प्यास लगेगी? आपका तो गायन है ना कि चारों तरफ आग लगी हुई थी और भट्टी में पड़े हुए पुंगेरे इतने सेक रहे जो सेक तक भी नहीं आया। बाबा ने कहा अगर तुम बच्चे योगयुक्त होंगे तो भले नजदीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, उस समय आसपास नुकसान भी होगा, परंतु पानी आ जाएगा, परंतु बाप द्वारा निमित्त बने हुए जो भी स्थान है वो सब सेफ रहेंगे। बाबा ने कहा भगवान के जो घर हैं, आश्रम हैं, सेंटर हैं, बाबा कहते वो हमेशा सेफ रहेंगे। वो तो सेफ रहेंगे ही, परंतु जो बाबा के बच्चे गृहस्थी भी के भाई बहने, माताएं बहनें हैं, उनकी त्याग तपस्या, उनका बाबा के प्रति लगन, विश्वास और भगवान को रोज अपने घर में बुलाना, बाबा को रोज भोग लगाना, यही उन बच्चों की सबसे बड़ी सेफ्टी का साधन होगा। क्योंकि बाबा को जिसने अपना साथी बना लिया, अंतिम समय में बाबा उनकी मदद जरूर करेगा। बाबा ने कहा यदि अपनी गफलत नहीं है, बाबा ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को आप अंडरलाइन करके रख लेना, बहुत गहरी बात कही। बाबा ने कहा सेफ कौन रहेंगे? बाबा कह रहे थे सेफ तब रहेंगे जब अपनी तरफ से कोई भी गफलत ना हो। अगर आज तक कहीं नुकसान हुआ भी है तो वह अपनी बुद्धि की, जजमेंट की कमजोरी के कारण हुआ है। क्योंकि जब बुद्धि कमजोर होती तो हम परख नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा चाहे कैसा भी समय हो, यदि आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो ये शक्तियां प्रकृति को भी दासी बना लेगी। इसलिए आज से ही अपने चार्ट में छोटी छोटी बातें चेक नहीं करो कि किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई हमसे असंतुष्ट तो नहीं हुआ। ऐसी इसकी बजाय यह चेक करो कि हमने सर्व शक्तियों का स्टॉक कहाँ तक जमा किया है। क्योंकि लास्ट में आत्माओं को धन की या अन्य सुख के साधनों की भूख नहीं होगी। बाबा ने कहा बल्कि चारों तरफ हर आत्मा को शांति और सुख की भूख होगी। उस समय सिर्फ हर व्यक्ति यही चाहेगा कि बाबा हमें सुख हो, शांति हो, हमारे जीवन में प्रेम हो, आनंद हो। उस टाइम पर सिर्फ यही अंतिम समय में यही काम आएगा। तो सभी विशेष इस बात का ध्यान देंगे कि हम अंतिम समय में इन प्राकृतिक आपदाओं से कैसे सेफ रहें। क्योंकि बाबा ने कहा यह समय तो नाजुक आना ही है, समय नाजुक आएगा। ऐसा समय आएगा जो साधन कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आपका आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग कार करा सकेगी। उस टाइम पर सिर्फ हमारा ज्ञान और बाबा के जो डायरेक्शन है, जो बाबा मूल्यों में हम सभी बच्चों को डायरेक्शन देते, आज की अव्यक्त मूल्य में भी कितना सुंदर बाबा ने डायरेक्शन दिए कि बच्चे कैसे चलना है, कैसा समय आएगा, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
उस टाइम पर बाबा की टचिंग साइलेंस की शक्ति ही काम आएगी। ऐसे समय पर शांति की शक्तियों द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। इसमें भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन, बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। सोचो, अभी तो सिर्फ रिहर्सल चल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे वही रिहर्सल बाबा ने क्या कहा, क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। सोचो जरा भी अगर मन में, बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति या किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिविटी होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहेंगे। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि जरा भी अगर किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव होगा, स्वभाव संस्कार में टकराव होगा, तो बाबा कहते उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहा है। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल, सफलता जितना चाहते हो उतनी नहीं होगी। मेहनत ज्यादा है, फल कम। बाबा ने कहा सेवा करो लेकिन शांति की शक्तियों से संपन्न सेवा करो। ऐसे नहीं कि बस लगे हैं, बाबा की याद भी नहीं है और सिर्फ कर रहे हैं सेवा, तो बाबा कहते उसमें वो शक्ति नहीं मिलेगी, उसमें वो पावर नहीं होगी, उसमें उतनी रिजल्ट नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हो, उससे अधिक मिलेगी। बार बार चेक करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहां भी सेवा कर रहे हैं वह अच्छी भी कर रहे, लेकिन स्वयं के प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन चाहिए। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ना है और बढ़नी भी है। तो भक्त अपने इष्ट को याद करेंगे। कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं, धर्म गुरुओं ने की तरफ नजर घुमा रहे और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं कैसे करें, कब तक होगा। तो इन सबको जवाब देने वाले कौन हो? बाबा ने कहा सबके दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है, तो आप सभी लाने वाले हो ना। बाबा हम सभी बच्चों से पूछ रहे कि बच्चे अब गोल्डन मॉर्निंग कब आएगी? तो दुनिया में जितनी भी आत्माएं वो भी हम बच्चों से पूछेंगी और बाबा भी हम बच्चों से पूछ रहे कि बच्चे गोल्डन मॉर्निंग लाने का चांस, गोल्डन मॉर्निंग लाने की दुनिया जो आने वाली है वो दुनिया लाने वाले आप बच्चे हो। इसलिए विशेष इस बात का ध्यान दें सभी भाई बहनें। अब समय तीव्र पुरुषार्थ करने का है, ना कि उलझने का, क्योंकि ये समय अब अपनी चरम सीमा पर है। नाजुक समय, जिसको बाबा ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं का आना एक विशेष कारण होगा। आज बाबा ने मूल्यों में नहीं कहा 3 सत्ताएं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता। ये अपना अपना कार्य कर रही, परंतु इन सब से ऊपर है साइलेंस की सत्ता, आध्यात्मिकता की सत्ता, परमात्मा की सत्ता जो सबसे ऊपर है और वही अप्रत्यक्ष होने वाली है। तो सभी भाई बहनें
विशेषकर जो बाबा ने आज मुरली कितनी सुंदर बात कही, उस बात को हमें अटेंशन में रखना है और पुरुषार्थ को नए नए टॉपिक के द्वारा, नए नए अभ्यासों के द्वारा, नए नए स्वयमानों के द्वारा बाबा की याद में हमें रहना है। देखो, बाबा ने कल भी कहा था कि बच्चे, याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर याद करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं, और नहीं करेंगे तो फिर बहुत बड़ी बात है, फिर मुश्किल है। इसलिए बाबा को याद करते रहें। अपने हर कार्य व्यवहार में कोई भी काम कर रहे तो बाबा को बुलाएं, बाबा को निमंत्रण दें कि आओ मेरे प्यारे। जो भी आप उनसे संबंध बनाना चाहो, आप उनसे दोस्त का बना सकते हो, आप उनसे माता पिता का, भाई बहन का, जो भी आप संबंध बनाना चाहो, उस संबंध में उन्हें याद करके और अपने काम करवाएं कि बाबा आप आज इस काम को करो। आपको कोई भी काम करते तो बाबा से कहो, आज बाबा आओ अपन सब्जी काटते हैं मिल करके। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस ही हमारे तीव्र पुरुषार्थ की ओर ले जाएंगी, क्योंकि वास्तव में अब समय नहीं बचा है कि हम ढीले चलते रहें। योग को बहुत एक गहरे अनुभव में ले जाने की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बाबा हम सभी बच्चों से अब यही चाहता है, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। और बाबा ने सावधान भी किया है कि बच्चे सावधान, अटेंशन दे करके इन बात को आप अपने अंदर अंडरलाइन करो। और एक बात और बहुत गहरी बात कही बाबा ने कि सेब कौन रहेंगे अंतिम समय में। बाबा ने कहा सेब वही रहेंगे जिनका मन और बुद्धि का टकराव दुनिया की बातों में नहीं होगा, लगाव दुनिया की बातों में नहीं होगा। सिर्फ बाबा को, बाबा की सेवा, बाबा का ज्ञान, बाबा की याद, वही बच्चे, उन्हीं बच्चों को टचिंग हो जाएगी कि बच्चे यहाँ पर नहीं जाना है, यहाँ पर ऐसा होने वाला है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।